सारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ये हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 59 क्वेश्चन से आज स्टार्टिंग करनी है। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य की रचना की? ऑप्शन सी होगा मैथिली भाषा। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की, संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली में, अतः विकल्प सी संगत होगा। विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा। अमीर खुसरो ने हिंदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? तो हिंदवी, ऑप्शन बी सही। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं दो सुखने, खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो ऑप्शन बी मिश्रित अपभ्रंश। इसकी व्याख्या करते हैं। कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या अवहट्ट है। विद्यापति ने कीर्तिलता में तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालचंद बिजावई भाषा दुह नहीं लगई दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? तो ऑप्शन डी कीर्ति लता। इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त पंक्ति विद्यापति के कीर्ति लता ग्रंथ से है। यह अवहट्ट में रचित ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहा। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तो ऑप्शन बी है पुरुष परीक्षा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना है, जबकि पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और खालिक बारी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा सही, विद्यापति। तो इसकी व्याख्या करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं थे, तो विद्यापति नहीं थे। रैदास, नानक और कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति को मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव तथा खेलन कवि की उपाधियां प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? तो ऑप्शन होगा बी सही, राजा नल। तो इसकी व्याख्या करते हैं। ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शती में रचित कवि कल्लोल की रचना है। इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवाड़ी की प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं सदी में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता किस विद्वान की है? ऑप्शन डी सही होगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इसकी व्याख्या करते हैं। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर किया है। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन डी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
इसकी व्याख्या करते हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल प्रकरण 2 में कहा है कि जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथों के नाम निम्न हैं। नागा अर्जुन, जड़ भरत, तीसरे हैं हरिश्चंद्र, चौथे हैं सत्यनाथ, पांचवें हैं भीमनाथ, छठे हैं गोरक्षनाथ, सातवें हैं चरपट, आठवें हैं जलंधर और 9वें हैं मल्लिकार्जुन। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।